हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन का रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस रह गए थे। मैंने पिछले वीडियो में करीब करीब 8.3 का सारे क्वेश्चन आप लोगों को कर लिया था। तो आज जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है, आज वो मैं बताने जा रहा हूँ। बच्चों, इससे पहले के वीडियो आप देखना, उसमें मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस का करा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट मैंने लिया है। ये है, आप देख रहे हैं कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू हमें लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो बच्चों हम शुरू करते हैं, LHS लेते हैं। तो देखने में बड़ा सिंपल ही लग रहा है बच्चों, देख रहे हैं इसमें साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का हम आइडेंटिटी लगाएंगे। और यहाँ भी कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी आप ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाओगे। तो लगाने से अगर यहाँ ए प्लस बी का आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। समझ रहे हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसमें भी इसी तरह से लगा लेना है आपको, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं क्या किया हमने? सिंपली यहाँ भी ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाया और यहाँ भी ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाया। अब आप लोगों को देखना है बच्चों कि ये अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को हम एक साथ रख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, राइट? प्लस अब ये आपका कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक स्क्वायर ए का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, क्या लगाया? कॉसेक स्क्वायर ए का लगा दिया हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। देखो बच्चों, एकदम आसान है, आप लोगों को देखने में क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको करते हैं। कुछ नहीं है कि इसमें सिंपली हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किया है। अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये इक्वल टू होता है 1, आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक। प्लस ये 1 आपको लिख देना है, प्लस ये कॉट स्क्वायर ए लिख देना है, प्लस अब यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। बच्चों, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जितने सारे फार्मूले मैंने लिखा था, आपने देखा होगा कि उसमें साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू भी 1 होता है। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, ये भी 1 होता है। तो देख लिया बच्चों, हमने केवल डायरेक्टली इसमें जो जो फार्मूला जहां सूट किया, जैसा अप्लाई हुआ वहां लगा दिया। अब हम इसको फिर इस तरह से आप लिख लोगे 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 2 1 जा 2। बस लगा दिया हमने। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7। ये आ गया आपका 7। देख रहे हो, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7 प्लस क्या लिखेंगे? टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये सम सॉल्व हो गया। कुछ नहीं था, LHS इक्वल टू RHS हमको ये प्रूव करना था। 7 देखो, प्रूफ भी क्या करना था? 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसका 9th पार्ट लेते हैं। 9th पार्ट है
हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan A प्लस कॉट ए। ठीक है बच्चों, अब ये लाना है। तो इसमें भी बच्चों हम LHS लेते हैं। हम पहले क्या लेंगे? LHS। LHS में यहाँ कॉसेक ए है तो ये होगा 1/sin A माइनस साइन ए इंटू यहाँ सेक है तो यहाँ पर लेंगे 1/cos A माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो बच्चों इस तरह से हमने कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए है। अब यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए से साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये ऐसे। फिर दूसरे में भी इसका हो जाएगा कॉस ए, फिर ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए। अब क्या देखा बच्चों आपने? इस तरह से हमारा ये आ गया। अब इसका कॉस स्क्वायर का ये स्क्वायर इस कॉस ए से कैंसिल कर देंगे। ये साइन स्क्वायर ए है तो इसका भी स्क्वायर इस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा। रह जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब आप देख रहे हैं कि RHS में तो हमारा ये है 1/tan A प्लस कॉट ए। तो अब हमको इसको भी सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको RHS सॉल्व करेंगे। तो मैं दूसरे पेज पर ले चलता हूँ आपको। 1/tan A प्लस कॉट ए। ठीक है, अब ये हो जाएगा बच्चों 1 अब हम tan A और cot A का फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों जानते हैं कि tan A का फार्मूला होता है sin A अपॉन cos A प्लस cos A अपॉन sin A। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 1 इस तरह से आप करेंगे, cos A और sin A का एलसीएम लेंगे तो ये होगा sin A इंटू cos A। अब cos A से cos A कैंसिल होगा, sin A से sin A इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या हो गया ये हमारा 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो 1/sin ए इंटू कॉस ए ऐसे लिखेंगे। अब इसको ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 बराबर साइन ए इंटू कॉस ए। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड। मतलब क्या देखा आपने कि LHS इक्वल टू RHS। हैंस प्रूफ। आपका ये 9th क्वेश्चन भी इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे, आसान है ये भी। अब इसका पार्ट नंबर 10 करने जा रहा हूं बच्चों। ये है 1/tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan A अपॉन 1 - cot A का स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर A। देखो बच्चों इसमें 3 बार है। इसमें है ये 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू ये दिस इक्वल टू। तो ऐसे सवाल को हमने बच्चों क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके हम ये लाएंगे और इसको सॉल्व करके भी ये लाएंगे। LHS लेते हैं। तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है कि नहीं? ये है हमारा 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर। ये डायरेक्ट 1 + tan स्क्वायर ए बच्चों होता है सेक स्क्वायर ए, है ना?
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। ऐसे आ गया। इसको फिर आप क्या कर सकते हो कि सेक स्क्वायर ए को 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे, अपॉन इसको कोसेक स्क्वायर ए को 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर। ये हमारा आ गया, इससे ये आ गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो भी ये आएगा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए ऊपर में लिख दिया, 1 माइनस टेन ए है तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, नीचे में 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर है। अब ये हो जाएगा बच्चों, देखो ये इसका 1 लिख लोगे, इसका 1 लिख लोगे, तो ये 1 और कॉस ए का हो जाएगा एलसीएम कॉस ए, यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन, फिर इसी तरह से इसमें हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है बच्चों, ये हो गया होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पर माइनस कॉमन ले, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, अपॉन यहाँ पर माइनस कॉमन लेके कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन। ठीक है बच्चों, और ये हमारा क्या होगा, ये दोनों कट गया, बच गया, ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए, ये स्क्वायर है, सारा स्क्वायर लगा हुआ है, साइन ए बाय कॉस ए का स्क्वायर बराबर हो गया टेन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बच्चों ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपने शुरू से देखोगे तो सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, और जिस तरह से मैंने समझाया है ठीक से आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा और आसान रहेगा। तो देखा बच्चों आपने, आप लोग इसको ज़रूर देखो और इससे प्रैक्टिस करो। ये इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का हमारा ये एक्सरसाइज फुल कंप्लीट हो गया।